मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो अभी आपको मैं एक ये रूबिया के ब्लाउज़ की कटिंग दिखाऊंगी, तो आप देखना कि उस कटिंग में आपको कैसे पूरा ब्लाउज़ यहाँ बिछा रखा है मैंने। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 14। और इसका बैक का नेक कितना है? बैक का नेक इसका है 5। और फ्रंट का नेक कितना है इसका? 6.5। 6.5 है। और ये आगे से खुला हुआ है। और इसका चेस्ट कितना है? 37। इसका चेस्ट है 37। इसका चेस्ट हो गया 37। और देखो ये एक नाप का ब्लाउज आया हुआ है। ये नाप का ब्लाउज है, तो इससे कमर में कैसे खोल के नाप लूँगी। कमर को ऐसे नापूंगी कितनी कमर है इसकी। कमर कितनी है इसकी? कमर है इसकी 30। इसकी कमर है 30। ठीक है। अब देखो इसको निशान कैसे लगाया। इसका बैक का गला कितना है? 5 इंच है। इसका बैक का गला 5 इंच है। ये देखो इसका गला, ये कितना छोटा सा गला है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने कितना, यहाँ पे इसकी लंबाई रख ली 2 इंच, यहाँ से छोड़ा मैंने। और इसकी लंबाई कितनी रख दी? 14.5। क्योंकि ये कितना, ये क्या है, बेल्टेड नहीं है, तो इसमें मैंने आधा इंच बढ़ाया। इसको 14 इंच आना चाहिए, तो मैंने कितना रखा है? 14.5। और इसके शोल्डर्स कितने रखे हैं? 6 इंच। 6 इंच है, थोड़ा बड़ा गला है ना, ये 6 इंच है। और यहाँ से ये 6.5 है, ये 6.5 है। इसका ब्रेस्ट पॉइंट, क्योंकि ओल्ड लेडीज़ है, तो इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे आना चाहिए? 11 पे लगा रखा है मैंने। इसका सिलने के बाद कितना आएगा? 10.5। और ये प्लेन ब्लाउज है। अब देखो मोस्टली कहाँ पे बिगनर्स गलती करते हैं, जो ये प्लेट होती है सब में एक रख देते हैं। नहीं, जो ये दूरी होती है सबकी अलग होती है, ये दूरी अलग होती है, और ये दूरी भी सबकी अलग होती है। अब देखो जैसे ये है, छोटी चोली बन जाएगी। इसकी चेंजिंग दिखाती हूँ। इसकी प्लेट कहाँ रखूँगी मैं? 3.5 की बजाय 3 इंच पे रखूँगी। जितनी बड़ी चोली होगी उतनी प्लेट यहाँ से छोटी हो जाती है। ये 3 इंच पे रखी। और यहाँ से मैंने कितना रखा है? 3.5। क्योंकि ये कितना है? 37 इंच का ब्लाउज है। 36 हो या 37 हो या 38 हो, तो 38 पे तो 3.25 होता है। ये कितना है? 3.5 से 1 सूत ज़्यादा है। 3.5 से 1 सूत ज़्यादा, इसका मैंने डबल करा। डबल करके मैंने ये वाली निशान निकाल लिया। फिर यहाँ से इसकी दूरी जितनी थी 2.25, तो यहाँ पर भी मैंने 2.25 रख दिया। अब 2.25 का हाफ जो ये होता है ना, यहाँ से जो मार्जिन होता है, ये वाली प्लेट आप यहाँ से निकाला करो। ये वाली प्लेट कितनी थी? ये देखो, तो 1 में 1 सूत कम, यहाँ से 1 से 1 सूत कम, 1 इंच से 1 सूत कम, यहाँ से 1 इंच से 1 सूत कम आ गया ये। तो ये वाली प्लेट मैंने ऐसे निकाली। और ये दोनों प्लेट आपको बताई कैसे निकालते हैं। अब यहाँ ऊपर कितना रखा था? 6। तो यहाँ पर भी पहले मैंने क्या रखा था? 6 ही रखा। देखो यहाँ पे 6 रखा और आधा इंच आगे गए। ये हर किसी में जाती हूँ मैं आधा इंच आगे, छोटा साइज़ हो या बड़ा हो। और ये देखो यहाँ से कितना गई हो? 1 इंच। और यहाँ पीछे से 1.5 इंच, यहाँ से पूरा 1.5 इंच है। ये देखो ये 1.5 इंच है और ये 1 इंच है। 1 इंच और 1.5 इंच। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो और भी, क्योंकि छोटा गला है, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। जब मैं कटिंग करूँगी तो यहाँ से बढ़ा दूँगी। तो इस तरह से ये हो गया। ये वाली प्लेट है ना, इस प्लेट पे आपकी चोली बनती है। जो ये मेन प्लेट है ना, ये मेन प्लेट है हमारी, मेन प्लेट है ये हमारी, जिससे हमारी चोली में पफ आता है। ये तो हर किसी में आधा इंच और 1/4 इंच, यहाँ पे 1/4 इंच। जो ये वाली चोली है यही हमारा पफ क्रिएट करती है। जैसे हम प्रिंसेस में कैसे रखते हैं, हर किसी का 2, 2.5, 2.25 रखते हैं ना, इसी तरह ये वाली प्लेट हमारा पफ क्रिएट करती है। इस प्लेट की दूरी कहाँ से निकालनी चाहिए? जो आपने यहाँ पे दूरी ले रखी है उसका हाफ कर लो। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से सीखिएगा। जो ये है इसका आधा किया, इन दोनों का आधा यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है। तभी आपकी चोली बिल्कुल फिट आएगी। क्योंकि इसका चेस्ट कितना है? 37। तो ये 37 हो गया। और यहाँ पर मैंने इसका गला कितना रखा है? 2.5 इंच। 2.5 इंच का सिर्फ गला रखा है, क्योंकि ओल्ड लेडीज़ है तो इनके जो होगा थोड़ा सा झुका हुआ, इनका यहाँ से इनके कंधे झुके हुए होंगे। तो ये फ्रंट पार्ट है। अच्छा, बहुत बार आप लोग तो छोटे और बड़े गले में बहुत कन्फ्यूज़ होते हो। गला बड़ा होता जाएगा, शोल्डर्स छोटे होते जाएंगे।
जितना गला छोटा होगा उतने सोल्जर्स बड़े होते आते हैं। यहाँ पे मेन बिगनर्स गलती करते हैं। इसके लिए आप कमेंट्स करोगे, इसका बहुत सुंदर मैं चार्ट बना दूंगी कि मान लो यहाँ तक गला है तो आपको यहाँ से सोल्जर्स कितने रखने हैं। गला यहाँ से 0 है, ये 0 गले को भी हम क्या करते हैं, आधे इंच में लेते हैं। आधा इंच जो 0 गला होता है उसकी भी आधे इंच पर कटिंग करनी चाहिए, आधे इंच पर उसकी कटिंग होनी चाहिए। फिर आ जाता है गला 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। 4 इंच तक तो फुल शोल्डर्स रखते हैं। जितना शोल्डर्स होता है उसमें आधा इंच प्लस करते हैं, उसके बाद प्लस नहीं करते। उसके बाद क्या है, जितना शोल्डर्स है उतना रखते हैं। और अगर आपका गला 8 इंच से बड़ा है, 9, 10, 11, 12, 13 या 14 या बैकलेस, तब यहाँ पर हम 1.5 इंच, 2 इंच तक माइनस करते हैं। केवल 1.5 इंच ही नहीं, 2 इंच हम माइनस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर एक लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर बनाऊंगी। लेकिन अभी मैंने आपको, देखो रूबिया का ब्लाउज है और नाप लेके मैंने ये ब्लाउज काटा। यहाँ से हल्का सा डाउन किया, 1 सूत डाउन कर दिया है, क्योंकि कंधे का जो शेप होता है ना, उसी शेप में इसको काटेंगे। ये प्लेन ब्लाउज है तो इधर से ज़्यादा हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने निकाल लिया इसका फ्रंट। अब यहाँ से निकालूंगी इसका बैक। ये बैक है। अब यहाँ से बैक में क्या क्या चेंजिंग कर दूंगी, बैक पे देखो आप क्या चेंजिंग करूंगी। जो ये वाला है ना हिस्सा, ये वाला हिस्सा बाहर रख लेंगे, क्योंकि ये वाला बाहर का मतलब ये देखो, ये आगे, ये तो हमारा आगे बटन पट्टी में चला जाएगा। और ऊपर जब गला कटेगा तो, और इसका गला मैं इसी में काट दूंगी, इसमें गला इसी में काट दूंगी। इसमें गला कितना काट दूंगी इसका, 6 इंच का। देखो 6 इंच है, यहाँ मैंने 2.5 रखा था और यहाँ पे मैं पूरा 3 इंच रखूंगी। ये देखो 3 इंच हो गया। 3 इंच के हिसाब से यहाँ ये काट दिया। इसमें इसका गला में, क्योंकि ये रूबिया का ब्लाउज है ना, तो रूबिया के ब्लाउज में मैं गला को यहीं पे काट दूंगी, यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। अब ये हो गया इसका बैक। बैक में ये देखो बैक काटूंगी और यहाँ पे लाके आप अपनी सीजर रोक लेना, क्योंकि हमने कितने शोल्डर्स रखे थे इसके, 6। तो एक बार हम अपना पीछे नाप लेंगे 6 कहाँ पर आता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा तो ना हो, इसलिए 6 यहाँ पर आ रहा है 6। अब हमारा भी यहाँ पे 6 आया तो ठीक है। ये मैंने ठीक बिल्कुल बिछा रखा था, ये ठीक बिछा रखा है। ये बैक काट रही हूँ मैं। ये बैक काट लिया हमने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो यहाँ पर है देखो, जो यहाँ बैक, अच्छा बिगनर्स देख रहे होंगे, जो भी मेरी वीडियो देखता है, जो पूछता है वो उसको मैं ज़रूर बताती हूँ। अब यहाँ पे जो हमने शोल्डर्स डाउन कर लिया और आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, ये आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो इसके नीचे से आप यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे 3 से आपको बैक लगाना था और 3 से ही कितने सूत अंदर आ जाना है। ब्लाउज बना रहे हो, छोटा गला है तो आधा इंच, और अगर यही गला बड़ा होता तो क्या करती, 0.2, ये जो मैं आ रही हूँ आधा इंच है, फिर 7.5 अंदर जाती, फिर यहाँ से अंदर जाती। अगर बड़ा गला होता तो थोड़ा और लेती। अब यहाँ से इसको, ये देखो आप, अगर आपके पास कर्व है तो कर्व से कर लीजिए, नहीं तो देखो यहाँ से मैं पीछे ये आगे वाले को शेप दे रही हूँ, गले आगे वाले को। तो आप लोग मधु बुटीक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। जो आपको ना समझ में आए वो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब इसकी लंबाई कितनी थी, 14 लंबाई है, तो मैं कितनी रख दूंगी, 14.5। ये रहा 14.5 और 1.5 इंच मुड़ने का। ये देखो आप, 1.5 इंच ये मोड़ने का, इसी में छोड़ दूंगी मोड़ने का। और ये कितना था इसका, 37, 9 चौक 36 और एक ये 37 और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन, 2 इंच मार्जिन। और इसकी कमर कितनी थी, 30। इसकी कमर कितनी है, 30, 7 चौक 28, 29, 30 और 1 इंच मार्जिन। और ये हो गया कमर का निशान। ये देखो आप, ये थोड़ा सा बाहर चले जाओ, जो मोड़ने में आपको आसानी होगी, यहाँ से फोल्ड करोगे तो आसानी होगी। तो ये आ गया 37, फिर से एक बार देख ले, 9 चौक 36 और एक ये 37, बिल्कुल सही निशान आया हुआ है।
ये हो गया इसका बैक। अच्छा, बैक में प्लेट लगाने के दो तरीके। एक तो ये आप यहाँ से आधा कर लो, जहाँ से आपका ये निशान है ना, यहाँ से आप आधा कर लो, यहाँ से आप आधा कर लो, ये आधा हो गया। और यहाँ पर हमने बैक की प्लेट लगा दी। प्लेट जितनी इधर है निशान, इधर कितना है 4.25, तो यहाँ पर भी 4.25। ये आपने बैक की प्लेट उठा ली। और ऐसे नहीं करना चाहते हो तो जो आपने यहाँ पे निशान लगाया है तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, देखो इतना ही आया ना, आधा करेंगे तब भी इतना आएगा। इसमें बैक की प्लेट उठा लो और बैक का कुटका लगा दूँ। ठीक है, ये हो गई हमारा बैक, ये हो गया हमारा बैक। ये हमारा हो गया बैक। अब यहाँ से कितना था गला, 2.5 इंच, ये 2.5 इंच है, ये बैक है। इसका गला कितना रख दूंगी, 6.5, इसका गला रख दूंगी 6.5। और बैक में 3 इंच, ऊपर 2.5 है, नीचे 3 इंच। ऊपर कितना था, 2.5 इंच, और नीचे है 3 इंच। क्योंकि ओल्ड लेडीज़ है, इसको आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। अगर यंग लेडीज़ है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हो, 2.25-3 तक गला ले जाओ। और अगर बहुत बड़ा गला है तो 4 इंच 4.5 ब्रॉड है तो भी आप ले जा सकते हो। देखो ये हो गया। अब इसको कटिंग कहाँ से करूँगी, ये थोड़ा थोड़ा छोड़ दूँगी। ये देखो, ये ऐसे कटिंग जब भी आप करना तब ऐसे करना, क्योंकि इसके ऊपर इसी के ऊपर और वो लगेगा और ये भी पट्टी लगेगी। अच्छा देखो, जैसे ये इसके ऊपर क्या लगेगा, इसी पे काट के आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो ये और ये भी पट्टी है, 1.5 इंच की काटोगे आप और ये भी पट्टी, ये रहे, ये और ये भी पट्टी हो गई। आप इसके ऊपर ये दोहरी करके और आपने ऐसे करके लगानी है। देखो ऐसे करके लगानी है और इसमें हल्के से कट लगा के इसको थोड़ा सा खींच के लगाना है आपको, खींच के लगा के, और अंदर की ओर पाइपिंग जैसी पलट जाएगी, तो ऐसे पाइपिंग आ जाएगी इसमें। तो ये हो गया आपका बैक। अब आते हैं फ्रंट पे। फ्रंट के भी गले को कैसे काटना है हमको, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देके, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मार्जिन देते हैं। जब रूबिया का ब्लाउज बना रहे हो और उसमें उसी सेम कपड़े की पाइपिंग लगी हो, जिसको फालस पट्टी भी बोलते हैं, टेलर लोग फालस पट्टी बोलते हैं। फालस पट्टी किसको देते हैं, अभी आपको दिखाया। जो ये पट्टी होती है ना, इसको, ये और ये भी पट्टी, इसको ये फॉलेस पट्टी बोलते हैं। जब लगाने से पहले आप इसको ऐसे एक बार खींच लीजिए। खींचने के बाद ऐसे आप लगा करके इसको पलट दो, तो ये आपका गला तैयार हो जाएगा। जो हमने ये प्लेट लगाई हुई है, इसको लगा रही हूँ मैं, पीछे की तरफ निशान उठा रही हूँ। आगे जो है ब्लाउज में आपको ज़रूरत नहीं है कुटके लगाने की। पीछे के ब्लाउज में नाप जब सिली जाती है तो पीछे का नाप देखा जाता है, सिल जाता है। अब देखो, आप यहाँ से कितना हमको डाउन करना रहता है। बाजू काटने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मैंने 6 इंच लगाया था, 6 इंच से यहाँ कितना था, देखो 3 सूत 1 इंच आ रहा है, ये 3 सूत 1 इंच आ रहा है। आप इससे भी उसकी बाजू की कैप हाइट निकाल सकते हो, जो ये बाजू की कैप हाइट होती है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये 3 आया था तो यहाँ पर भी हम 3 रख सकते हैं। फिर यहाँ से आधा इंच सिलने चला जाएगा, तो यहाँ से 7 है तो हम यहाँ से 7 इंच पे लगाएंगे, तो ये बिल्कुल सही आएगा। 2 तरीके हैं, तीसरा तरीका भी आपको बताती हूँ। 5 के टेबल से डिवाइड कर दूंगी। इसका चेस्ट कितना, 37, 3 और 7 डिवाइडेड 12 इक्वल टू कितना आया, 3। देखो आप सेम वही आएगा, ये आया इसका 3, ये 3 आया। अब इसको 5 के टेबल से इसकी आर्मोल निकालूंगी 5 के टेबल से। तो 5 सत्ते 35, 36 और 37, 5 सत्ते 35, 36 और 37, और आधा इंच हम कम कर देंगे। तो देखो आप आधा इंच हम कम कर देंगे प्लेट का, तो कितना है, 7 आया। अभी आपको यहाँ पर भी नाप के दिखाया था ना मैंने, कि देखो ये कितना आ रहा है, यहाँ से नापा, ये कितना है, 7। ये आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा, तो यहाँ से भी आपको कितना रखना चाहिए था, 7 रखा और 1 इंच अंदर आ गए। और यहाँ से 1.5 इंच, ये छोटा साइज़ है तो आप 1.25 ले लो। 1.25 लेके आपने इसको यहाँ से सीधा ऐसे
मिला दिया और यहाँ से ये कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों का सेंटर कितना आएगा, इन दोनों का सेंटर ये आएगा। यहाँ से हम आगे की नाप लगा लेंगे, यहाँ से आगे की लगा ली और यहाँ से पीछे की लगा ली। और इसकी लंबाई कितनी थी, बाजू की लंबाई है 6, तो हम कितने रख देंगे 7। आधा इंच सिलने में जाएगा और आधा इंच थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी मोहरी कितनी है, इसकी मोहरी देखते हैं कितनी है। मोहरी भी थोड़ी सी हम लूज रख देंगे। मोहरी कितनी है 10, ये देखो 10 मोहरी है ना, तो हम 10.5 रख देंगे। 10.5 मोहरी रख देंगे, ये रही 10.5, 10 और 10.5 मोहरी हो गई। अब यहाँ से देखो इस तरह मैंने आपको रूबिया का ब्लाउज 37 चेस्ट और 30 कमर, इसकी वेस्ट कितनी है 30 है, इसका ब्लाउज कटिंग करके दिखाया। तो अगर आपके पास भी इस नाप का कोई ब्लाउज आता है तो आप कटिंग करके देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह कटिंग करिएगा और फिर मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करिएगा। तो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं इसी तरह की और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं लगता है कि चलो और भी वीडियो बनाएं। क्योंकि जितनी वीडियो बनाते समय क्या है, बहुत दिक्कत होती है। आप सब मतलब हम लोग तो बुटीक का काम कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कुछ फटाफट कर रहे होते, एक के बाद एक कटिंग करनी होती है, फिर वीडियो बनाने के लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। अब देखो ये आगे की कटिंग बताई थी आपको, आगे की कटिंग कहाँ से करना चाहिए, थोड़ी से ऊपर से, जो ये मेरा ये पॉइंट था इससे थोड़ी से ऊपर, ये देखो ये आ गया। अगर आपका शेप पीछे का खराब हो जाता है तो आप उसको फिर से सही कर लो। ये देखो आ गया, ये आगे का हो गया और ये पीछे आगे नॉचेस लगा दूंगी और यहाँ मोड़ने के कुटका। तो इस तरह से आपको पूरी वीडियो दिखाई। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। बुटीक मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।